अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा वाक़या है वो है हज़रत सुलेमान से रिलेटेड। तो हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परिंदों की बोलियां भी समझ जाते थे, और जिन परिंदे इंसान इन सब के लश्कर जो थे वो फ़ौजी डिसिप्लिन के साथ इनके पास हर वक्त हाजिर रहते थे। एक दफ़ा वो एक मकाम से गुज़र रहे थे जहाँ काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ थी। तो उनमें से एक चींटी बोली कि सब अपनी अपनी बिलों में वापस घुस जाओ, ये ना हो कि हज़रत सुलेमान का लश्कर जो है वो बेध्यानी में हमें कुचल दे। तो हज़रत सुलेमान 3 मील दूर थे तब, तो उन्होंने उस चींटी की बात 3 मील दूर से सुन ली और वो मुस्कुराए। खैर और भी काफ़ी वाक़यात हैं, पर आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने वाली हूँ वो है हज़रत सुलेमान और मलका बल्कीस का। हज़रत सुलेमान के लश्कर में एक परिंदा था, उसका नाम था हुदहुद। तो नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा हुदहुद, वो बल्कि देखा हुआ भी होगा आप लोगों ने। परिंदा बड़ा यानी कहने एक कॉमन सा परिंदा है वो। तो उनके परिंदों के लश्कर में वो भी शामिल था। तो वो उड़ता हुआ आपके पास आकर बैठा। तो हज़रत सुलेमान ने पूछा कि कहाँ थे। तो हुदहुद कहने लगा, मैं मुल्क सबा गया था, वहाँ एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बल्कीस है और वो बहुत बड़े तख्त पर बैठती है। 80 गज़ लंबा और 40 गज़ चौड़ा तख्त है उसका, और वज़न भी 80 मन या टन इतना है, और वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। यानी ये सारी जो स्टोरी है वो हुदहुद ने आकर हज़रत सुलेमान को बताई, क्योंकि हज़रत सुलेमान जो है वो परिंदों की बोलियों को समझते थे। तो हुदहुद ने आके सारी बात बताई हज़रत सुलेमान को। तो हज़रत सुलेमान ने ख़त लिखा और कहा, जाओ उसको मेरा ये ख़त दे दो, या तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, या हम गैर अल्लाह यानी अल्लाह के अलावा पूजने वालों के लिए फिर जंग का ऐलान करेंगे। जब हुदहुद ख़त लेकर वहाँ गया तो वो अपने वज़ीरों और मुशीरों के साथ मीटिंग कर रही थी, जो मलका बल्कीस थी। हुदहुद ने जाकर ख़त उसकी झोली में फेंक दिया। मलका बल्कीस ने जब ख़त पढ़ा तो वो डर गई। तो कुरान कहता है कि हज़रत सुलेमान ने कहा था कि ख़त फेंककर साइड पर खड़े होकर सुनना वो क्या कहती है। बंदों के लिए मना है कान लगाकर सुनना, पर परिंदों के लिए जायज़ है। हाँ, पर कुफ्र की जासूसी के लिए अगर कोई बंदा तैनात है तो उसके लिए ये बात जायज़ है कि वो जासूसी कर सकता है। तो मलका बल्कीस जो थी उसने अपने मुशीरों से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए, कि ये ख़त आया है हज़रत सुलेमान की तरफ से कि या कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ या जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो मुशीर कहने लगे, हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे। तो मलका बल्कीस ने कहा कि इतनी जल्दी ना दिखाओ, क्यों ना हम हज़रत सुलेमान को आजमा लें। नाउज़बिल्लाह, यानी वो आजमाना चाह रहे थे। और आजमाने का तरीका क्या था, मुशीरों ने पूछा कि वो कैसे। तो मलका ने कहा, तोहफे तहाइफ भेजते हैं, अगर हज़रत सुलेमान का दिल ललचाया तो फिर वो नबी नहीं है, बल्कि वो ऐसी कोई बादशाह हैं। हाँ, अगर वो ना उनका दिल ललचाया और फिर भी वो अपनी बात पर कायम रहे तो वो वाकई नबी हैं। तो उसने ऐसे ही किया। मलका बल्कीस ने 500 कनीज़ें और 500 गुलाम, जो कि 500 ऊँटों पर तहाइफ लेकर हज़रत सुलेमान के पास गए। तब तक हुदहुद पहले ही हज़रत सुलेमान को मलका बल्कीस का ये मंसूबा जो था वो बता चुका था। जब वो कनीज़ें और गुलाम तहाइफ लेकर पहुँचे तो हज़रत सुलेमान जलाल में आ गए और फरमाया कि तुम्हारी मलका मुझे क्या तोहफे भेजेगी, उसको बता दो, मेरे रब ने मुझे बहुत अता किया हुआ है। क्योंकि जब अल्लाह ताला दे देता है तो फिर वो माशाल्लाह बेबहा देता है, उसमें इंसानों की तो कोई मजाल ही नहीं है कि इंसान किसी को कुछ दे। तो उसको कह दो फर्मा बरदार होकर आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। जब मलका के वो गुलाम वापस आए तो बताने लगे कि वहाँ तो हम अजीब मंजर देख कर आए हैं, इंसान तो इंसान, जिन और चरिंद परिंद भी हाथ बांधे खड़े हैं। मलका बल्कीस ने ख़त लिखा, फिर कहा, मैं फर्मा बरदार होकर आ रही हूँ, यानी कलमा पढ़ने आ रही हूँ। हज़रत सुलेमान ने कहा, अब इस तरह करो कि ज़रा फ़र्श बिछाओ। और फ़र्श ऐसा बिछाया जिन्होंने कि ऊपर फ़र्श था और नीचे मछलियाँ पानी में तैर रही थी, यूँ लग रहा था जैसे दरिया है। हज़रत सुलेमान ने कहा, चूँकि मान कर आ रही है तो उसको अपनी नबूवत की अलामतें भी दिखानी हैं। मलका का जो तख्त था वो बड़ा शानदार था, और वो आते हुए उसे 7 दरवाज़ों में बंद करके आ रही थी। 7 दरवाज़ों का किस्सा तो आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी सुना होगा। 7 दरवाजे हुआ करते थे, यानी बहुत ही, यानी कोई जो चीज़ होती थी उसको बिल्कुल ही छुपा कर 7 दरवाज़ों में, यानी इसका मतलब ये था कि जब कोई चोर चोरी करने आएगा तो ताला खोलते वक्त
تو تب تک گارڈ پہنچ جائیں گے. تو اگر پہلے تالا توڑتے ہوئے نہ پہنچے تو دوسرے تک پہنچ جائیں گے, دوسرے تک نہ پہنچے تو کم از کم 7واں تالا توڑتے تک تو لازمی گارڈ وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو اس وجہ سے وہ اس کو 7 دروازوں میں بند کر کے آ رہی تھی حضرت سلیمان کی طرف. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے. تو ہوا اس طرح کہ ان کے پاس جو جن تھے, ان کے جو تابع تھے جن, ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں اس کا جو تخت ہے وہ آپ کے پاس لے آؤں گا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں ملکہ کے آنے سے پہلے وہ تخت جو ہے اب تک پہنچا دوں گا. کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک پہنچا دوں گا, تو ڈیفرنٹ ہے یہ. تو حضرت سلمان نے کہا کہ یہ بہت لیٹ ہے, بہت دیر ہے. تو ان میں سے پھر ایک اور جن نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا جو تخت ہے وہ اب تک لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان نے اسی کی ڈیوٹی لگائی اور وہ حضرت سلیمان کی پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کے اذن سے وہ تخت جو ہے وہ وہاں پر لے آیا. تو اتنے میں جب پھر ملکہ کے آنے کا ٹائم ہوا, ملکہ پہنچ گئی, اور ملکہ نے جب آ کر دیکھا تو بہت حیران رہ گئی کہ اس کا جو تخت تھا وہ اس کے آنے سے پہلے یہاں پر موجود تھا. تو وہ ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئی. اور بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی جو شادی تھی وہ بھی حضرت سلیمان سے طے پائی. تو دوستو یہ تھا ایک مختصر سا قصہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور قرآن پاک کے حوالے سے بتایا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. تو آپ کو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے, اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ. اللہ حافظ.